महर्षि पतंजलि स्तुति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। रविवार श्री योग कार्यशाला में योग दर्शन की कक्षा चल रही है। वो क्रम से नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी रविवार श्री योग कार्यशाला में वही सूत्र ले लेता हूँ जो उस दिन पढ़ना होता है। तो तृतीय पाद विभूत पाद चल रहा है, उसका 37वां सूत्र। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध्याः। प्रातिभात सिद्धियां समाधि में विघ्न रूप हैं, किंतु वे उत्थान दशा में सिद्धियां हैं। वे प्रातिभात 6 सिद्धियां भावी समाधि प्राप्ति में विघ्न रूप और वे उत्थान अवस्था में सिद्धियां हैं। मतलब ये सिद्धियां भी समाधि में विघ्न रूप मानी गई हैं। वे उत्पन्न होने वाली प्रातिभात सिद्धियां समाहित चित्त वाले योगी के लिए विघ्न हैं। उस पुरुष साक्षात्कार की विरोधी होने से ये उत्पन्न होने वाली सिद्धियां व्यवस्थित चित्त वाले व्यक्ति के लिए सिद्धियां हैं। इस सूत्र में पूर्व सूत्रोक्त 6 सिद्धियां समाधि में बाधक और व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां बतलाई हैं। प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, व्युत्थान अवस्था में तो सिद्धियां हैं, परंतु समाधि प्राप्ति में अर्थात जिस समाधि में जीवात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में विघ्न है। योगाभ्यासी जब इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, तब उसके मन में लोकैषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा ये उभर सकती हैं। इन सिद्धियों के द्वारा वो इन ऐषणाओं की पूर्ति में रत हो सकता है, इसलिए इनको समाधि प्राप्ति में बाधक माना है। इन ऐषणाओं को बीज सहित हटा देना अर्थात निर्मूल कर देना अत्यंत परिश्रम साध्य है, परंतु असंभव नहीं है। जो व्यक्ति को किसी कार्य में सफलता मिलती है, तब वो उस कार्य का लौकिक फल प्राप्त करना चाहता है। ये सकाम कर्म की स्थिति है। सिद्धियों की प्राप्ति होने पर भी व्यक्ति उनका लौकिक फल, धन, संपत्ति, इंद्रियों के भोग, सम्मान, पुत्र व शिष्य की प्राप्ति का इच्छुक बन सकता है। यद्यपि लौकिक दृष्टि से उसको सफलता मिली है, परंतु ये सिद्धियां समाधि प्राप्ति में बाधक हो जाती हैं। योगाभ्यासी को ऐसी सिद्धियों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सिद्धियों से स्वस्वामी संबंध हो जाता है और उससे अभिमान उत्पन्न होता है। जो साधक समस्त पदार्थों का स्वामी ईश्वर को मान लेता है और उन पर से अपना स्वामित्व छोड़ देता है, तो इस प्रकार की सिद्धियां समाधि प्राप्ति में बाधक नहीं होती। सिद्धियां भी बाधक हैं, सिद्धियां आती हैं नहीं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी को कहा गया, सिद्धियां थी उनके पास, तो उसके बाद में भगवान राम की शरण में जाते। तो सिद्धियां भी बाधक होती हैं। निर्बीज उनका निर्मूलन कर देना संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाज में ये अत्यंत आवश्यक है। अगर सिद्धियों में अटक गए तो फिर वो समाधि की अवस्था में जो साक्षात्कार होता है जीवात्मा परमात्मा का, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जब ये नियमों का पालन करते हैं, उनसे भी सिद्धियाँ होती हैं। फिर विभूति पाद में कई तरीके से अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार के बताए गए हैं साधन, इनमें सब में सिद्धियाँ आती हैं, तो सिद्धियों से भी बचना है। इसमें कहा गया है। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।